अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जड़ी बूटियाँ और उनके ख़वास के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद गयूर हयात हाजिर है। आज हम बात करेंगे हल्दी और उसके फ़वाइद और उसके इस्तेमाल के ऊपर। सर्द रंग, ज़ायक़ा तल्ख़ जड़ी बूटी हल्दी की अफ़ादियात और ख़ुसूसियात बहुत हैं। ये आम तौर पर गर्म और खुश्क तस्वर की जाती है। एशियाई ममालिक में इसका इस्तेमाल आम है। अलबत्ता इसकी करिश्माती ताकत के बारे में जानने के बाद मगरिब में भी खानों में इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। इसे अक्सर मिर्चों की मलका भी कहा जाता है। अमरीकी केमिकल जर्नल के मुताबिक हल्दी में लातादाद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात मौजूद हैं। ये सोजिश और जिनियाती बीमारियों के लिए मुफीद है। हल्दी में बेपनाह ग़िज़ाइयत मौजूद है, जिसमें ग़िज़ाई रेशा, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक शामिल हैं। इन तमाम खसूसियात की वजह से इसे कई तिब्बी अमराज से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी मंदरजा झैल अमराज में बचाव से मदद करती है, जैसे कैंसर। हल्दी जिस्म में कैंसर होने से रोकती है, बल्कि ये जिस्म से कैंसर सेल को भी ख़त्म करती है। कई तहकीकात से साबित हुआ है कि हल्दी में मौजूद अज्जा कई अक़साम के कैंसर से जिस्म को महफूज रखते हैं। टी सेल ल्यूकीमिया, कोलन कार्सिनोमास और ब्रेस्ट कार्सिनोमास, जो कि जिस्म में कैंसर फैलाते हैं, के ख़िलाफ़ एक हिफाज़ती जिल्द बना देती है। गठिया के अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है। सूजिश ख़त्म करने के लिए इसमें बेपनाह खसूसियत पाई जाती है, जिसके बाद हल्दी को गठिया के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी जिस्म से ऐसे अनासर को मिटा देती है जिससे गठिया का दर्द, मर्ज लाहक होने का अंदेशा होता है। जिन लोगों के जोड़ों में तकलीफ़ रहती हो या सोजिश हो, इनको अपनी ग़िज़ा में हल्दी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। ज़ियाबितिस। हल्दी को ज़ियाबितिस के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जिस्म में ग्लूकोज़ की मिक़दार को कंट्रोल करती है और ज़ियाबितिस के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात का असर बढ़ा देती है। हल्दी का मुस्तकिल इस्तेमाल से ज़ियाबितिस टाइप 2 होने के ख़तरात कम हो जाते हैं। अलबत्ता अगर तेज़ अद्वियात के साथ हल्दी का इस्तेमाल किया जाए तो खून में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाने का अंदेशा है। इसलिए ज़ियाबितिस के मरीज़ अपने मालिज के मशवरे से हल्दी का इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल। तहकीकात के मुताबिक अगर हल्दी महज खानों में मसाले के तौर पर इस्तेमाल की जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का तनासिब सही रखना जिस्म को अमराज क़ल्ब और दीगर बीमारियों से महफूज रखता है। चोट या ज़ख़म के लिए हल्दी एक कुदरती एंटीसेप्टिक है, जो कि जरासीम मारने के लिए इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि जिस्म पर अगर कहीं चोट लग जाए तो इस चोट पर हल्दी का लेप किया जाता है। इसके अलावा हल्दी को दूध में डालकर पिया जाए तो जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। हल्दी से मुतासरा जिल्द ठीक हो जाती है। हल्दी को मोटापे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
ہلدی وزن کم کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ جسم سے زائد چربی ختم کرتی ہے۔ وزن کم کرنے کے خواہش مند حضرات اپنے کھانوں میں اگر 1 چمچ ہلدی کا استعمال کریں تو انہیں وزن کم کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ اعصابی بیماریوں کے لیے ہلدی بے حد مفید ہے۔ دماغ کی سوزش اور الزائمر جیسی بیماریوں کے لیے ہلدی بہت مفید ہے۔ ہلدی دماغ کی مجموعی صحت کا خیال رکھتی ہے اور دماغ میں آکسیجن کی فراہمی میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ جگر کی بیماریوں کے لیے ہلدی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ ہلدی جگر کو صاف کرتی ہے، اس میں سے فضلہ کو خارج کرتی ہے۔ ہلدی سے جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ یہ تمام عناصر جگر کی صحت اور تندرستی کے لیے مفید ہے اور جگر کے بڑھتے ہوئے امراض سے بچاؤ کا طریقہ بھی ہے۔ ہلدی کے ان گنت فوائد اور خصوصیات کے بعد اسے لازمی طور پر اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ اسے گرم دودھ کے ساتھ، تلی ہوئی اشیاء کے ساتھ اور سلاد کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔